हेलो हाय एवरीवन। आज का हमारा व्लॉग इस्तांबुल के बारे में है एंड ये इस व्लॉग में मेरा जो फोकस है इट्स ऑन टॉप प्लेसेस जो कि आप इस्तांबुल में एक दिन में देख सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन हो इस्तांबुल में तो कौन सी ऐसी जगह हैं विच यू मस्ट सी। एंड दिस वीडियो ऑल्सो फीचर्स सुल्तान सुलेमान एंड हुरम्स मौसोलियम और इसके अलावा इस्तकलाल स्ट्रीट एंड उस्कुदार एंड द फेमस गलाटा टावर एज़ वेल। हमारा सबसे पहला प्लेस जो कि हमने विज़िट करना है इस्तांबुल में वो होगा तोपकापी पैलेस। तोपकापी पैलेस जो था ये सुल्तान महमद जो कॉन्करर था इस्तांबुल का, उसने 1459 में स्टार्ट किया और 6 सालों में ये कंप्लीट हुआ है। ऑफ कोर्स एक साइड इसकी कंप्लीट हुई थी और उसके बाद वक्त के साथ साथ ये फैलता चला गया। एंड फिर 17th सेंचुरी में क्योंकि ऑटोमन जो सुल्तान थे उनकी प्लेसेस डिफरेंट थी, तो 1856 में दुम्बलाशे पैलेस जो था वो फिर बाद में सुल्तान ने उधर रहना शुरू किया। एज़ यू कैन सी एंट्रेंस पे आप जैसे ही आते हैं तो आपके पास टिकट बूथ्स हैं और वहाँ से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको ये नज़र आता है। पहला स्टॉप हमारा है हरम। The harem was the place where the queen mother used to live, the queen of Sultan, and it had an important place in all the administrative works of the palace. Now let's explore the harem and you will see huge mirrors over here और ये इधर बीच में कॉरिडोर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों को लीड करते हैं। जब मैं गई थी तो उस वक्त कुछ जगह खुली हुई थी और कुछ नहीं खुली हुई थी। सो प्लीज़ enjoy the views and sights of the palace. We will soon be visiting Walida Sultan, the Queen Mother's chamber and other beautiful chambers of this Topkapi. So please keep watching. Все равно красоту на фото. Ну да, да. Слушай, я уже похожа, Кого? Это чьи билеты? Now we enter the mosque area inside the harem. और आप देखें कि on the walls there are beautiful Islamic inscriptions and the calligraphy, and you can see how long it would have taken to make such a beautiful place. Now we enter the beautiful place जहाँ ये वालदा सुल्तान का कमरा होता था और यहाँ पे you can see the beds for the king and the queen, and also there is beautiful calligraphy written all over the room. ये आयतल कुर्सी है जो कि पूरे वॉल के ऊपर लिखी हुई है। नाउ वी एंटर द इम्पीरियल हॉल। इम्पीरियल हॉल जो था ये तख्त होता था और जहाँ पे वालदा सुल्तान बैठा करती थी। द क्वीन मदर वॉज द मदर ऑफ द किंग और सुल्तान प्रेजेंट एट दैट टाइम, एंड दिस वॉज हर कोर्ट प्लेस। लुक एट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। The marvel of this palace is that there are Islamic inscription even written on the roofs, and inside the beautiful tiles there is calligraphy of Islamic names, Islamic inscriptions.
Now we go towards the museum area inside the palace. We have seen the harem और यहाँ पे मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स बने हुए हैं. एक इस्लामिक म्यूज़ियम है जिसमें प्रॉफिट्स की चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे आप पिक्चर्स नहीं बना सकते. This hall which I'm now inside has the जो weapons यूज़ होते थे, मतलब like 1400, 1500, 1600, 1700 जो किंग्स के थे या उनको जो गिफ्ट्स मिले थे, ये सब वो तमाम गिफ्ट्स हैं सुल्तान्स के. और here there are beautiful time pieces जो कि मुख्तलिफ़ वक्तों में इनको गिफ्ट्स भी मिले हैं और इनके पास थे, महल के अंदर हुआ करते थे. अब इनको इतना ओपनली नहीं डिस्प्ले करते. This place where I am at now is the Maktab. Maktab was the learning place where, or library of the palace. Here the kings and queen used to study, and there were special people who used to have good knowledge of everything here. The second item on my list is Suleymaniya Mosque. Suleymaniya Mosque is one of the wonderful marvels made by Sultan Suleiman the Magnificent. He was the greatest conqueror, and this mosque represents his majestic being. Blue mosque तो सब देखते हैं, लेकिन Suleymaniya Mosque is a beautiful mosque and it is a must-see sight. Here is the entrance to the mosque, and entrance से पहले there were huge gardens. Look at how beautiful the hall is. Just beside the mosque, सुलेमान का मकबरा है, सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट का.
और ये हम एंटर हो रहे हैं म्यूज़ियम में इसके। यहाँ पे सुल्तान सुलेमान की कब्र है अलॉन्ग विद हिज सन्स जो who must have passed away during time due to illness or everything. And along with this mausoleum is the mausoleum of his wife, who was his married wife and was one of his most beloved wives. And now we enter Hurram Sultan's mausoleum, and this is Hurram's grave right in front of us. And with her grave is the grave of her son, Mehmet. You must know that Turks are animal lovers, especially cat lovers. So this is a beautiful cat right beside the seaside on the Asian side, and we can see all the mosques from the seaside. It's a beautiful day and a beautiful sight. Enjoy. हमारा नेक्स्ट जो प्लेस है दैट इज़ गलाटा टावर, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट वॉच टावर्स है इन इस्तांबुल. It's been 677 years that it's been here. It's here since 1204 AD, and numerous times it was destroyed but was remade again. मूवी बना रही हूँ ना, बस ठीक है. If you can't go on top of Galata Tower, here is a free place where you can come and see the whole city along with the Galata views. ये बिल्कुल गलाटा टावर के साथ एक रेस्टोरेंट है आगे करके, और इसका व्यू पॉइंट है ऑन द रूफ, जिससे आपको पूरा सिटी भी नज़र आता है और गलाटा भी, और स्पेशली एट नाइट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. From Galata Tower we entered the Istiklal Street. This is one of the most beautiful streets inside Istanbul. यहाँ पे कोई आपको ट्रैफिक नज़र नहीं आएगी. 1.4 किलोमीटर लॉन्ग है, and it's here since 1923. And it is a beautiful place where there are high-end brands, and you will see a lot of musicians who are playing over here. आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी. डिफरेंट म्यूजिशियंस हैं जो यहाँ बजा रहे होते हैं अपने अपने सॉन्ग्स अपनी लैंग्वेजेस में. और इसके अलावा यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, थिएटर्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, म्यूज़िक, पेटिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ हियर. एंड व्हाट एल्स यू कैन डू एंड एंड द डे ऑन इस्तिक्लाल स्ट्रीट. सामने नहीं पड़े हुए. This is a famous Catholic church found on the Istiklal Street. Guys, if you like my video, please like, subscribe to my channel and keep watching for more. Gerçekten de bu kafanın dışarı geçiyor. Kimse
10 anladığım kısım. Avrasya Kısa olsaydı, diye bu çağın ilerleyeceğini